स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल नाम का, जिसके कारण जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है तो ये हार्मोन बढ़ जाता है। बट कभी कभी बिना स्ट्रेस के बॉडी ये हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। वो होता है, एक मास्टर ग्लैंड होती है हमारी पिट्यूटरी, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है, वो इस कॉर्टिसोल को नीचे बढ़ाता है। तो वो अगर एक्सेसिवली बढ़ता जाए तो बॉडी का वेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। मतलब पेशेंट का वेट तो बढ़ रहा है पर पेशेंट अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है, उसको नीली धारियाँ पड़ती हैं, नीले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो होता है एक छोटा सा ट्यूमर होता है पिट्यूटरी के अंदर। पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड है जो अराउंड 1 सेंटीमीटर की होती है। तो उसके अंदर आधे सेंटीमीटर का ट्यूमर या उससे भी छोटा ट्यूमर होता है जिसको हमें ढूंढना होता है। तो इस ट्यूमर को नॉर्मली हम एमआरआई से देखते थे, पर एमआरआई में का जो पिकअप रेट होता है वो है सिर्फ 60-70%। तो 30-40% केसेस में हमें पता नहीं चलता कि ट्यूमर है कहाँ पे। स्पेशली अगर पहले वो सर्जरी करा के आ जाए तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे स्कार टिश्यू दिखता है कि ट्यूमर है कि नहीं है। फिर एक और टेस्ट होता है, उसे बोलते हैं पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग। उसके लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दोनों तरफ वेन्स होती हैं, नीचे से कैथेटर डाल के वहाँ पे जाया जाता है और देखा जाता है कि हार्मोन्स का लेवल किस तरफ ज़्यादा है। तो उससे वो बता देता है कि राइट साइड पे ज़्यादा है या लेफ्ट साइड पे, पर ट्यूमर नहीं दिखता उसमें। और उस पर कॉस्ट आती है 60-70,000 रुपीज़। फ्री में साइड पता चलती है, बट एग्जैक्टली कहाँ पे है वो नहीं पता चलता, दिखता नहीं है ना उसमें, सिर्फ साइड की हाँ हो सकता है। और वो भी मतलब उसकी एक्यूरेसी भी 60-70% ही है, 30-40% में हो सकता है वो गलत ही बताए, यानी लोकलाइज नहीं हो रहा। उनको फिर उसके बेस पे किया जाता था, बट उसमें सक्सेस रेट होता था सिर्फ 50%। अगर आप सिर्फ आईपीएसएस के बेस पे, वो जो साइनस सैम्पलिंग के बेस पे कर रहे हो, तो उसका सक्सेस रेट सर्जरी का होता है 50%। और इसलिए अगर एमआरआई पे अच्छे से दिख रहा है तभी हम उस सर्जरी के लिए जाते थे। सिर्फ आईपीएसएस के बेस पे हमारे सेंटर पे हम सर्जरी नहीं कराते। तो एग्जैक्टली इस इमेजिंग की खास बात यह है कि एक तो इसमें स्ट्रक्चर पता चलता है कि यहाँ पे ये ट्यूमर पड़ा हुआ है, ऊपर से ये काम भी ज़्यादा कर रहे हैं, यही वाला हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है ये इस इमेजिंग से, क्योंकि ये एनाटमी भी दिखाती है और उसका काम भी दिखाती है कि ये कर रहा है। तो उसको जब हम इस मॉलिक्यूल को डालते हैं तो ये जाके उस ट्यूमर पे स्पेसिफिकली उसी ट्यूमर पे जाके चिपकता है। ये पेट सीटी की इमेज है, इसमें ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर यहाँ पे पिट्यूटरी है, सेल्ला टर्सी का बोलते हैं, यहाँ पे मास्टर ग्लैंड होती है हमारी। उसके अंदर ये जो रेड सिग्नल दिख रहा है ये उस बिकॉज वो ट्रेसर वहाँ पे चला गया, इस ट्यूमर पे जाके चिपक गया, तो वो छोटा सा ट्यूमर में भी 2-3 मिलीमीटर का होगा, तो वो आराम से दिख जाता है। अब सर्जन इस इमेज को देख के इसको आराम से निकाल सकते हैं। हाँ जी, मेडिसिन के कारण ये रेड यहाँ पे आ रहा है। तो उससे पहले ये इसमें एमआरआई में ट्यूमर नहीं दिख रहा था, इस पेशेंट में एमआरआई पे ट्यूमर नहीं दिख रहा था, सिर्फ इसी पे दिख रहा था, इसी के बेस पे पेशेंट की सर्जरी की। तो इसकी कॉस्ट है सेम पेट सीटी जितनी, हमारे यहाँ पे 7,000 रुपये लगते हैं पीजीआई में एक पेट सीटी कराने के, तो इसके भी 7,000 ही लगते हैं। और 65 केसेस किए, उसमें 64 में ये बता सका कि ट्यूमर पिट्यूटरी में है या नहीं है, और है तो किस साइड पे है और कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो ये बीमारी के मरीज एक्चुअली परेशान होते रहते थे, तो हम लोग देख लेते कुछ करें क्या कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में हमारी मीटिंग होती रहती है, तो वहाँ पे बैठे बैठे ये आइडिया आया कि क्या ऐसा कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे एक कोलीग हैं डॉक्टर जया शुक्ला, वो रेडियो केमिस्ट हैं, तो उन्होंने बोला करके देख सकते हैं शायद हो जाए। सो फिर हमने ये मॉलिक्यूल लिया, फिर उसको मॉडिफाई कराया, फिर उसको टैग किया, फिर उसकी बेस लाइन स्टडीज सेल लाइन्स में की, तो फिर उसके बाद पेशेंट्स में किया। तो बस भगवान जी कृपा है कि ठीक काम कर गया। टोटल 6 साल